कहते हैं जब भगवान की महिमा और महापुरुषों की तपस्या एक जगह पर मिल जाए तो पापी से पापी जीव का भी उद्धार हो सकता है। यह केवल कोई कहावत नहीं बल्कि शाश्वत सत्य है जिसे हमारी पुरानी कहानियों, महापुरुषों के जीवन और श्रीमद् भागवत गीता की अमर वाणी में बार बार बताया गया है। चलिए इसी सत्य को एक सरल भाषा में दिल से महसूस करते हैं। सोचिए, यशोदा माँ के आंगन की रेत कितनी साधारण सी होगी, लेकिन जब उसी रेत पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण रखे तो उस रेत के हर कण में मुक्ति देने की शक्ति आ गई। यही है भगवान का अलौकिक प्रभाव। इसी तरह महापुरुष भी जहाँ रहते हैं वही स्थान तीर्थ बन जाता है। जैसे अनसुईया जी के मंदिर का उदाहरण लिया जाए, जो पतिव्रताओं में श्रेष्ठ मानी गई। उनका जीवन इतना पवित्र था कि उस जगह को भी पवित्रता मिल गई। अयोध्या, मथुरा, वृंदावन ये केवल शहर नहीं बल्कि भगवान की चरण रज से पवित्र बने तीर्थ हैं, जहाँ मरने से भी कल्याण हो जाता है। यदि आप कोई भी काम करते समय भगवान श्री रामचंद्र जी को याद कर लें तो केवल लाभ ही लाभ होता है। जो भगवान का नाम जपते हुए, कीर्तन सुनते हुए या भगवान को नमस्कार करते हुए अपने शरीर को छोड़ देता है, उसका उद्धार निश्चित है। महात्माओं के कहे शब्द भी वायु में अमर रहते हैं। जब कोई योग्य आत्मा उन शब्दों से टकराती है तो वही शब्द उसे राह दिखाते हैं और उसकी मदद करते हैं। यही कारण है कि गीता, रामायण, महापुरुषों की वाणी आज भी उतनी ही प्रभावशाली है। दीन दुखियों, रोगियों की सेवा करना यह भी सेवा है, और मरते हुए व्यक्ति को भगवान का नाम सुनाना या गीता का प्रचार करना यह परम सेवा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी है कि जो गीता का प्रचार करता है उसे अधिक प्यारा व्यक्ति इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। रात को सोते समय भगवान का नाम जपें, उनकी लीलाओं का चिंतन करें। यह समय को साधनमय बनाता है। दिन में कुछ समय मौन रहे, इससे मन और साधना की शक्ति बढ़ती है। हर घंटे यह देखना चाहिए, क्या मेरा साधन बढ़ा? यदि नहीं बढ़ा तो कारण जानकर उसे सुधारे। भगवान ने गीता में कहा, जो मुझे संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब जीवों का सच्चा मित्र मानकर जानता है वह शांति को प्राप्त करता है। किसी रोगी की तन, मन, धन से सेवा करना वह भी भगवान की पूजा है। जो बिना स्वार्थ के सेवा करता है उसे किसी रोग या भय का डर नहीं रहता। इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। जो व्यक्ति हैजा, प्लेग जैसी बीमारियों में भी निडर होकर सेवा करते थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनका मन निष्काम भाव से सेवा में लगा था। भगवान कहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसका अर्थ है, कर्म करते समय फल की चिंता मत करो। जैसे भरत जी ने राज्य का काम पूरी निष्ठा से किया पर उसका उपभोग नहीं किया। यही निष्काम कर्म है। कर्म का फल परमात्मा के हाथ में है। जब हम यह मान लेते हैं कि फल हमारा अधिकार नहीं है, तभी असली शांति मिलती है। कर्म करते हुए उसमें अहंकार, ममता, आसक्ति कुछ भी मत जोड़ो, तभी सच्चा कल्याण होगा। तो मित्रों, भगवान का स्मरण, महापुरुषों की वाणी और निष्काम सेवा, ये सब जीवन को पवित्र और सार्थक बना देते हैं। यही गीता का सच्चा संदेश भी है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो और हर कर्म भगवान को अर्पित करो। यही जीवन का रहस्य है, यही मुक्ति का मार्ग है। हर क्षण साधना को बढ़ाएं और देखिए जीवन कैसे दिव्यता से भर उठेगा। हर हर महादेव।